वेलकम टू फिल्मी जिला हिंदी प्रेजेंट अंडरडॉग। सोचो अगर एक आम सा कुत्ता अचानक इंसानों की तरह बात करने लगे और ऐसी ताकत हासिल कर ले कि पूरी शहर बचा सके तो क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, ये सुपर पावर उसे मिली कैसे। आज की कहानी में एक छोटा सा डॉग बन जाता है दुनिया का सबसे अनोखा सुपर हीरो और इसका सफर आपको आखिर तक बांधे रखेगा। तो चलिए माहौल को रोमांचक बनाते हैं कहानी को शुरू करके। कहानी की शुरुआत में हम शहर के मेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते हैं। तभी वहां अचानक से ट्रेन डॉग जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं, जैसे उन्हें कोई गड़बड़ लग रही हो। तभी वहां बीगल ब्रीड के डॉग को लगता है अंदर कोई बम हो सकता है, इसलिए वहां तुरंत बम स्क्वाड को बुलाया जाता है ताकि वे पता लगा सके कि बम कहाँ है। वे जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा रखा होता है जो कि अमेरिकन मीट एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट होता है। ये देख सबको समझ आ जाता है कि कोई खतरा नहीं था। इससे बाकी जानवर उस बीगल का मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे वह काफ़ी शर्मिंदा होता है और मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। इससे तंग होकर वह अपनी जॉब को ही छोड़ देता है और बाद में उसे रेस्क्यू सेंटर वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ एक अजीब सा दिखने वाला डॉग सबको बताता है कि यहाँ एक डॉक्टर है जो यहाँ कुछ गलत कर रहा है, हमें जल्द ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि सिनिस्टर एक लैब में घुसने की कोशिश करता है। गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि लैब बंद हो चुकी थी, लेकिन वह चालाकी से अपना एक्सेस कार्ड दिखाकर एंट्री ले लेता है और खुद को कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बताता है। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद वह एक ऐसे रूम में जाता है जहां बहुत सारे डॉग बंद होते हैं। वहां एक चीते की तरह दिखने वाला कुत्ता भी होता है। सिनिस्टर यहां अपने खतरनाक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता था जो पूरी तरह इलीगल थे। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ एक नया कुत्ता पकड़ के लाओ। असिस्टेंट उसी बीगल को ले आता है। अब यहाँ वह साइंटिस्ट एक बड़ा इंजेक्शन रेडी करता है जिसमें इंसानों का डीएनए और कुछ खास केमिकल इंजेक्ट होते हैं। वह जैसे ही उस डॉग के पास जाता है वह डॉग अचानक ही उसके मुंह पर छींक देता है, जिससे वह डॉग असिस्टेंट से छूट जाता है और वह यहाँ वहाँ भागने लगता है और काफ़ी नुकसान करता है। असिस्टेंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह बच निकलता है और एक सेल्फ में चढ़ जाता है, जिससे वह सेल्फ उसके वजन से नीचे गिर जाती है और उस पर रख के सारे केमिकल उस डॉग के ऊपर गिर जाते हैं। तभी वहाँ अचानक एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद एक अजीब सी ऊर्जा उस डॉगी के शरीर में दौड़ने लगती है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता, उसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं। वह इतना तेज दौड़ता है कि दरवाजा तक उड़ा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। उसी समय एक भारी पैनल गिरता है और डॉक्टर के जोरों की चोट लगती है। वह डॉग सड़कों पर भटक रहा होता है और उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। तभी उसी गली के दूसरे कुत्ते उसे परेशान करने आ जाते हैं और उसे डरा के भगा देते हैं। वह वहाँ से जोरों से भागता है और एक कार से टकरा जाता है। कार को डैन चला रहा होता है जो उसी लैब का एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड होता है। वह डॉगी को उठाता है और हैरान रह जाता है क्योंकि डॉगी को जरा से भी चोट नहीं लगी होती, जबकि उसकी कार का डेंट के मारे बुरा हाल हो गया था। जब वह देखता है कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं है तो वह उसे घर ले जाने का फैसला लेता है। डैन का बेटा होता है जिसका नाम जैक है। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और अक्सर पेट में दर्द का बहाना बनाता था। डैन उसे बाहर बुलाता है और उसे एक डॉगी से मिलाता है। दोनों मिलकर उसे एक नया नाम देते हैं जो होता है सोशाइन। जैक एक नया मेंबर नहीं रखना चाहता, उसे लगता है डैड के पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी हैं और वह यह भी कहता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसे पालना बहुत मुश्किल है। सोसाइन को उस साइंटिस्ट की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वह अलग अलग डीएनए मिलाकर एक नया डीएनए ईजाद करेगा जिसमें सारी सुपर पावर एक डॉग के पास हो। दूसरी तरफ जैक को स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है क्योंकि उसके झूठ का पता लग चुका था। उसने बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया होता है और यहाँ तक कि उसे मंकी पॉक्स भी है, लेकिन इस बार टीचर उसके बात का भरोसा नहीं करती और उसका झूठ पकड़ लेती हैं। इधर घर पर सोसाइन को एक खाने का डिब्बा मिलता है। वह उसे सिर्फ मुंह से पकड़ता है लेकिन सुपर पावर की वजह से डब्बा फौरन फट जाता है। खाना हर जगह फैल जाता है जिससे वह उसे चाट चाट कर खाता है।
बाहर पोस्टमैन को आता देख सोसाइन भौंकने लगता है, जिससे पोस्टमैन भी बाहर से उसे चिढ़ाता है। वह फिर इतना तेज भौंकता है जिससे उसके चश्मे में क्रैक आ जाते हैं। उसकी मस्ती लेकिन अभी नहीं रुकती। सोसाइन एक टेनिस बॉल को ढूंढता है। वह उसे उठाने के लिए इतना ताकत लगा देता है कि पूरा सोफा ही हवा में उड़ जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा घर कबाड़ में बदल जाता है। तभी जैक घर लौटता है और घर की हालात देख शौक रह जाता है। उसे ये डर लगता है कि डैड को क्या कहूँगा, ये एक डॉग ने किया। वह डॉग इसे ऐसे ही पूछ लेता है, ये सब किसने किया। पीछे से आवाज़ आई। पहले तो उसे लगता है कि घर में चोर घुसा है, लेकिन फिर उसे मालूम पड़ता है ये कुत्ता तो बोल भी सकता है। अब जैक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और दोबारा सवाल पूछता है। यहाँ कुत्ता भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है ये भी इंसान के रूप में कुत्ता है, क्योंकि वह उसकी बोली समझ पा रहा है। जैक फिर बाहर की ओर भागता है। सोसाइन भी उसके पीछे पीछे भागता है। सोसाइन को लगता है ये लड़का ही कुछ खास है, वो जानवरों की भाषा समझ सकता है। अब सीन दिखाया जाता है टाइम स्क्वायर का, जहाँ जैक की मुलाकात उसकी ओल्ड फ्रेंड मॉली से होती है। मॉली नोटिस करती है जैक खुद से ही बातें कर रहा है, जिसे कुछ अजीब लगता है। मॉली के पास भी एक बिच होती है जिसका नाम पॉली होता है। वह दौड़कर सोसाइन के पास आती है। यहाँ जैक भी अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश था। यहाँ सोसाइन कहता है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, पॉली को जरूर हैंडसम डॉग पसंद आएगा। मॉली के जाने के बाद वह सोसाइन के साथ खेलने लगता है। वह एक डिस्क फेंकता है और सोसाइन उसे स्पीड से पकड़कर वापस ले आता है, जैसे वह एक सुपरमैन बन चुका हो। फिर वह उसे एक लकड़ी देता है। कुछ ही सेकंड में वह जमीन सैकड़ों मीटर गहरा गड्ढा खोद देता है। जैक उससे पूछता है कि उसकी सूंघने की शक्ति कैसी है, तो साइन कहता है कि जब वह ज़्यादा सूंघता है तो उसे नशा होने लगता है। अचानक उसे फिर छींक आती है और वह पीछे झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद वह अपनी सुनने की क्षमता को टेस्ट करता है। उसे दूर तक की आवाज़ साफ सुनाई देती है। तभी उसे पॉली की आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। उसे लगता है वह किसी मुसीबत में है। फिर साइन फौरन ही उसे बचाने निकल पड़ता है। वह इतनी तेज भागता है कि कारों के बीच से उड़ के निकल जाता है, लेकिन तभी वह एक ट्रक से टकरा जाता है और उछल कर फुटपाथ पर गिरता है। उसकी स्पीड से वह स्टॉल पर रख के सारे न्यूज़पेपर उड़ जाते हैं। उसकी स्पीड से कोई नहीं बच पाता। इसके बाद वह गलती से एक ऑफिस की बिल्डिंग में घुस जाता है और एक लेडी का सैंडविच खा जाता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंच जाता है जहां चोरी हो रही होती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह कूड़ेदान से टकरा जाता है और उसका ढक्कन उड़कर सीधे चोर के सर पे लगता है। सोसाइन दौड़कर एक गड्ढे पर जम लेता है और सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, जो सीढ़ी दूसरे चोर के ऊपर गिर जाती है। चोर खुद को छुड़ाने के चक्कर में गलती से अपने ही साथी की सीढ़ी मार देता है। इसी दौरान चोरी किया वो कैमरा हवा में उड़ जाता है और सोसाइन फौरन से उसे पकड़ लेता है। वो कैमरा मॉली को देता है। उस भागदौड़ के दौरान एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है और मॉली उस फोटो को सबूत के तौर पर पुलिस वाले को पकड़ा देती है। लेकिन जब वह डॉग का हुलिया बता रही होती है तो वह पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और कुत्ते जैसे इंसान का स्केच बना देती है। यहाँ सोसाइन सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। वो कहता है आज जो हुआ वो डैड को मत बताना। इसलिए दोनों मिलकर डैड के आने से पहले ही घर ठीक करने का प्लान बनाते हैं। तभी बाहर कोई गेट नॉक करता है। बाहर वही पागल साइंटिस्ट का असिस्टेंट खड़ा होता है। वह जैक को एक फ़ोटो दिखाता है। ये मेरा कुत्ता है, इसको कहीं देखा है? जैक उसको झूठ बोल देता है, मैंने इसको आज तक नहीं देखा, और अपने घर का गेट लॉक कर देता है। सोसाइन बहुत घबरा जाता है। तभी जैक के डैड घर वापस आ चुके थे, लेकिन घर अभी भी बिखरा होता है। इसलिए जैक बाहर जाता है और उन्हें दूसरी बातों में उलझाने लगता है। जब सोसाइन सब ठीक करने में लगा था, बाहर डैड के टूरिस्ट सीज़ा नज़र आता है और वे अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें छुपी सारी तोड़फोड़ नज़र आती है। गुस्से में आकर वे फैसला करते हैं इस कुत्ते को वापस शेल्टर भेज देंगे, लेकिन जैक उनसे विनती करता है और उन्हें ऐसा नहीं करने देता। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शहर के मेन हॉल में वही पागल वैज्ञानिक घूम रहा है। उसके सर में एक बड़ा चोट का निशान होता है। वो अपनी लैब को यहीं बनाने की सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी पहले वाली लैब तो जल चुकी होती है, लेकिन उसे यहाँ पैसों की ज़रूरत होती है। एक दिन सोसाइन को हॉट डॉग का स्टाइल दिखाई देता है और सोसाइन डर जाता है और कहता है क्या ये खाना कुत्तों को मारकर बनाए? ये सुनकर आसपास के लोग खाना थूक देते हैं। इसके बाद जैक अपने डॉग को स्कूल लेकर जाता है। वहाँ एक कैट उसे चिढ़ाने लगती है। जैक उसे मना करता है, लेकिन सोसाइन खुद को रोक नहीं पाता और बिल्ली को पकड़कर पेड़ के ऊपर बैठा देता है।
अब जैक समझ जाता है इसे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। वह कुत्ते को बैठना, लेटना और रोल करना सिखाता है। वह उसे एक कॉलर पहनाता है ताकि अगर वो खो जाए तो घर वापस आ सके। ये देख सुसाइन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सिनिस्टर सीवर के जरिए शहर की लैब में घुस जाता है। डैन को अजीब हलचल लगती है तो वह देखने जाता है। वह एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है। वहां बहुत सारे मशीन और इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन वहां कोई होता नहीं। यहाँ सिनिस्टर एक कुत्ते को सुपर पावर नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि वह कुत्ते को पूरी आर्मी बनाए जो कि उसके हुक्म पर चले। तभी न्यूज़ आती है शहर में बड़ी डकैती हो रही है। ये सुन सुसाइन फैसला लेता है कि वह चोरों को रोकेगा। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह दरवाजे को तोड़ ही देता है। फिर वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब सी कॉस्ट्यूम उसे सीधे उड़ने नहीं देती। उधर चोर सबको बंधक बना लेते हैं और गहनों से भरी तिजोरी खोल लेते हैं। उनमें से एक चोर सिनिस्टर को कॉल करता है और कहता है मिशन सक्सेसफुल हुआ। बाहर पुलिस आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखती है और अचानक सुसाइन एक बोट से टकराकर सीधे ज्वेलरी शॉप में गिरता है। एक चोर उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही झटके में दूर गिर पड़ता है। ये सब कैमरे में देख सिनिस्टर समझ जाता है कि ये वही कुत्ता है जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपने लोगों को उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जो भी उसे पकड़ता है वह एक ही वार में नीचे गिर जाता है। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक कुत्ते ने रॉबरी नहीं होनी थी। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। जैक उससे बात करता है तो सुसाइन कहता है उसे लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। यहीं से जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनाई जाए। सुसाइन अलग अलग डिज़ाइन के कॉस्ट्यूम ट्राई करता है, कभी सार्लैकम तो कभी मधुमक्खी की तरह दिखाई देने वाला, और यहाँ तक कि ड्रैकुला जैसी भी। लेकिन आखिर में वो और जैक फैसला लेते हैं कि एक सिंपल स्वेटर को ही अंडरडॉग का कॉस्ट्यूम बनाया जाए। दोनों मिलकर कपड़े को सिलते हैं और खुद का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ट्राई करते हैं। साथ ही वह एक सिक्योरिटी कोड भी बनाते हैं कि अगर कोई खतरा हुआ तो सुसाइन 3 बार भौंकेगा। अब सुसाइन अपना नया कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है। पकड़कर सीधे पुलिस की गाड़ी में फेंक देता है। कुछ ही समय में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक डॉग ने चोरों को पकड़ा और एक कार को बच्चों को टकराने से पहले ही रोक दिया। अब पूरा शहर हैरान हो जाता है। उसी समय मॉली को समझ आ जाता है कि ये सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि सुसाइन ही है। लेकिन दूसरी तरफ सिनिस्टर अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वह दूसरे कुत्तों पर भी ये एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है कि वह सुसाइन का डीएनए चुरा ले। इसके लिए उसका असिस्टेंट एक प्लान बनाता है। वो एक औरत का भेष रखता है और इमारत से गिरने का नाटक करता है। जैसे ही सुसाइन वहां पहुंचता है वह उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बीच में दीवार से टकरा जाता है। असिस्टेंट गिरने ही वाला होता है, लेकिन सुसाइन उसे हवा में ही पकड़ लेता है। वह जैसे ही उसे शुक्रिया करने का नाटक करता है वैसे ही उसके गले में एक पट्टा बांध देता है, लेकिन सुसाइन इतना तेज दौड़ता है कि उसे घसीटते हुए ले जाता है। दौड़ते दौड़ते असिस्टेंट एक साइन बोर्ड से टकरा जाता है और किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाता है, लेकिन इस चक्कर में सुसाइन का कॉलर उसके हाथ में ही रह जाता है। अब बेचारे सुसाइन को अपनी पहचान छुपाने के लिए एक डॉग कॉन पहनना पड़ता है। वह थोड़ा मायूस होता है, लेकिन गली के कुत्ते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जैक उसको एक बात समझाता है और कहता है तुम्हें अंडरडॉग की तरह एक बहादुर सुपर हीरो बनना पड़ेगा। कुछ देर बाद सुसाइन को मदद की पुकार सुनाई देती है। वो दौड़ के जाता है और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ा देता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि पॉली को असल में सिर्फ भूख लगी थी। फिर दोनों मजाक मस्ती करते हुए पूरे शहर में उड़ते हैं और वहाँ एक कपल का लंच बॉक्स चुरा लेते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक मीट बॉल होता है और वो भी नीचे गिर जाता है। अब कहानी थोड़े सीरियस मूड लेती है। जैक अपने बेटे को एक नक्शा दिखाता है जिसमें शहर के सीवर का रास्ता गया होता है और वह बताता है कि सिनिस्टर भी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसी बीच सिनिस्टर और उसका असिस्टेंट जैक के घर पहुंच जाते हैं और डैन को किडनैप कर लेते हैं। और दूसरी तरफ पॉली सुसाइन को बताती है कि वह अंडरडॉग के संग कल रात मस्ती कर रही थी, जो उसे बहुत स्ट्रांग और हैंडसम लगा। दूसरी तरफ सिनिस्टर डैन को मजबूर करता है कि वो कुत्ते को बुलाए। साथ ही वहाँ 3 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन सुसाइन ये सुन लेता है और जैक से कहता है मुझे डैड को वापस लाना ही होगा। और वह जैक को पकड़कर हवा में उड़ जाता है और दोनों सीधे लैब में पहुंचते हैं। वहां जाकर सुसाइन आवाज़ लगाता है और डैड ये सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद इतनी सारी शक्तियाँ हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
सुसाइन अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना डीएनए देने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे एक गोली देता है जिससे उसकी बॉडी में कुछ करंट दौड़ता है और उसकी सारी सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं। अब सिनिस्टर उस डीएनए को कैप्सूल में डालकर अपने तीनों जर्मन शेफर्ड को दे देता है। वो तीनों कुत्ते बहुत ताकतवर और स्मार्ट बन जाते हैं और तीनों सिनिस्टर का हुक्म मानने लगते हैं। इसके बाद वे शहर की ओर बढ़ते हैं ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सकें। इसके बाद जैक और उसके डैड के आपस में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ सिनिस्टर मेयर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहले ही न्यूज़ चैनल और मीडिया पहुँच चुकी होती है और उसकी गिरफ्तारी की खबर दिखा रही होती है। उसी टाइम मॉली और उसका डॉग असिस्टेंट का पीछा करते हैं, जो कि एक कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। बाहर सुसाइन दुखी होकर कहता है, अब मैं अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैक उसे दिलासा देता है और कहता है वह उसे ऐसे ही पसंद करता है और उसे बहुत प्यार करता है। अचानक सुसाइन को एक गड़बड़ लगती है। वह बम की गंध को सूंघ लेता है, लेकिन इस बार वह अपने इंस्टिंक्ट को भरोसा करता है। वह तुरंत बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और बम को ढूंढने लग जाता है। उधर सिनिस्टर मेयर से $1 अरब मांग रहा होता है और साथ में ये भी चाहता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट फिर से करने की खुली छूट मिले। उसी टाइम सुसाइन एक पाइप में घुस जाता है और वहाँ से फिसलते हुए एक बड़े से ग्लोब के ऊपर गिरता है। वह ग्लोब सीढ़ियों से फिसलते हुए सीधे सिनिस्टर की ओर जा रहा होता है, लेकिन वह मुड़कर मेयर से टकरा जाता है और वहाँ सुसाइन सिनिस्टर के ऊपर गिरता है और उसकी जेब से कई गोलियां नीचे गिरती हैं। लेकिन इस टक्कर से सुसाइन बेहोश हो जाता है और वहीं खड़े उसके पालतू कुत्ते सुसाइन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में फिर से बिजली दौड़ पड़ती है और वह फिर से अंडरडॉग बन जाता है। वह वहाँ पर एक कैप्सूल खाता है और सीधे अटैक कर देता है। शेपर्ड पर सवार होकर बाकी कुत्तों को चकमा दे देता है। फिर उसे याद आता है असली काम तो अभी बाकी है। उसे वहाँ छत पर पड़े बम को भी डिफ्यूज़ करना होता है। असिस्टेंट मॉली को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने कुत्ते के साथ उसी रैलिंग में बांध देता है। यहाँ सिनिस्टर को मालूम पड़ता है कि उसके कुत्ते सुसाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वह खुद एक कैप्सूल खा लेता है और इसी टाइम सुसाइन झूमर से टकराकर नीचे गिरता है और सीधे सिनिस्टर पर हमला कर देता है। सिनिस्टर एक तलवार उठाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन सुसाइन चालाकी से उससे बच जाता है। वो एक बॉल को फेंकता है जो तलवार से टकराकर उसे तोड़ देती है और वही बॉल असिस्टेंट को भी लगती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर जब सुसाइन उठता है तो वह खुद को खतरनाक कुत्तों को सामने पाता है, लेकिन इस बार वह उनसे लड़ता नहीं, वह उनसे बात करता है और उन्हें समझाता है कि असली दुश्मन वो नहीं सिनिस्टर है। और उसकी बात धीरे धीरे कुत्ते समझ जाते हैं। लेकिन तभी सिनिस्टर बम का टाइमिंग चालू कर देता है, जो 2 मिनट से कम के टाइम में फटने वाला होता है। अब सुसाइन तुरंत बाहर भागता है और जैक से अपनी सुपर ड्रेस मांगता है। उधर मेयर को पुलिस पकड़ लेती है और डैन आगे का एक्शन लेने की इजाज़त मांगता है। वह सिनिस्टर को पकड़ लेता है और एक पुलिस ऑफिसर की तरह बाहर लेके आता है। अब बम फटने में 1 मिनट से कम टाइम बचा होता है। उधर सुसाइन मॉली और पॉली को बचा लेता है। फिर वह बम को उठा के पार्क की ओर ले जाता है। फिर वह जल्दी जल्दी एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। वह बम को बहुत अंदर की ओर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है वो बम फट जाता है। लेकिन सुसाइन हार नहीं मानता, वो तेजी से उड़ता है और आखिरी सेकंड में बाहर निकल आता है, लेकिन फिर भी विस्फोट का असर उस पर हो जाता है। कुछ समय बाद वापस उसकी बॉडी धरती की तरफ आती है और वह एक उल्का पिंड की तरह उसी शहर में गिरता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। जैक दौड़कर उसके पास जाता है और सोचता है शायद उसने अपने दोस्त को खो दिया। तभी सुसाइन अपनी आँख खोल देता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर डैन सिनिस्टर को जेल में डाल देता है, जहाँ उसका असिस्टेंट पहले से ही आराम कर रहा होता है। आखिर में सुसाइन मॉली और पॉली को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे फिर से मिशन पे जाना है। रास्ते में उसे फिर से वही आवारा कुत्ते मिलते हैं जो हर बार उसका मजाक उड़ाया करते थे और उन सबको डरा के भगा देता है। और इस तरह ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।